What's the lads और किताब वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज ध्रुव। तो भाई आज के व्लॉग में बात करते हैं कि आयरलैंड में घर लेने का भाई क्या प्रोसेस है। कोई भी बंदा, कोई भी फैमिली आयरलैंड में रहती है, उसको फर्स्ट टाइम घर लेना है भाई, फर्स्ट टाइम बायर है वो, तो क्या भाई क्या प्रोसेस है आयरलैंड में घर लेने का। जब आपकी मॉर्गेज वगैरह अप्रूव हो जाती है, आपको अप्रूवल इन प्रिंसिपल मिल जाता है, तो उसके बाद कैसे कैसे भाई आप आयरलैंड में घर ले सकते हो। तो इसी के बारे में भाई आज के ब्लॉग में बात करते हैं। और कोई भी मेरे चैनल पे पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो हाँ जी भाई, लोग बात करते हैं कि आयरलैंड में घर लेने का भाई क्या प्रोसेस है। कोई भी बंदा यहाँ पहली बार आता है, कोई भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम बायर है, इसमें पहली प्रॉपर्टी भाई अपना फैमिली होम, फैमिली रेजिडेंस भाई खरीदना है आयरलैंड में, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है। और जैसे कई कई लोगों को पता नहीं होता है, तो जैसे मैंने अपना घर पहले लिया था, मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी यारों दोस्तों से जिन्होंने घर ले रखे थे उनसे बात करी थी कि क्या कुछ प्रोसेस होता है कि पहली बार आप किसी कंट्री में घर ले रहे हो, ठीक है। एंड उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कितना टाइम लगता है, बेसिकली क्या पूरा सिनेरियो क्या है घर लेने का फर्स्ट टाइम बायर के लिए आयरलैंड में। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि आपको आयरलैंड में मॉर्गेज भाई लेने के लिए, फर्स्ट टाइम बायर को मॉर्गेज लेने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। भाई आपके पास फुल टाइम काम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पहले क्या था कि हमें 3.5% मतलब 3.5 गुना आपके इनकम के बेस पे आपको मॉर्गेज मिलती थी। अब मिलती है भाई 4 गुना, और कई कई एक्सेप्शन केसेस में भाई 4.5 गुना भी वो मॉर्गेज मिल जाती है। मीन्स की सपोज करो कि किसकी 50,000 यूरो एक साल की इनकम है, ठीक है। उसको 4 गुना कर दो कि 2 लाख की उसकी मॉर्गेज अप्रूव हो जाएगी। और एक्सेप्शन केसेस में भाई ना 4.5 गुना भी उसकी मॉर्गेज अप्रूव हो जाती है। और जब आपके पास भाई मॉर्गेज आ गई, आपको अप्रूवल इन प्रिंसिपल मिल गया, चाहे वो 2 लाख का है, 2.5 लाख का है, 3 लाख का है, कितने का मर्जी है, ठीक है भाई, आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको शुरू करनी होती है प्रॉपर्टी हंटिंग, जो सबसे हार्ड है आजकल। घरों की डिमांड बहुत है भाई, मॉर्गेज काफी बंदों की अप्रूव हो रही है, ठीक है, और घर नहीं मिल रहे हैं। अगर घर जो भी इस टाइम आयरलैंड में है, स्पेशली मैं तो डबलिन में रहता हूँ, डबलिन की बात करते हैं, तो उनपे बिडिंग जो बोली लगती है ना अपने, वो बहुत ऊपर 10 से 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार तक भाई वो घर चले जाते हैं। अगर सपोज करो कि 3 बेडरूम हाउस डबलिन में 3.5 4 का लगा है, तो वो 4.5 तक का भी भाई जा सकता है। इतनी डिमांड हाई है आजकल घरों को लेके आयरलैंड में। ये तो हो गया भाई सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी की बात करूं, जहाँ पे बिडिंग लगती है। जो न्यू डेवलपमेंट है, जहाँ पे ब्रांड न्यू हाउसेस बनते हैं, ठीक है, वहां पे बोली का सिस्टम नहीं है भाई, उनके फिक्स प्राइस है, ठीक है। और जैसे 3 बेडरूम का हाउस है 4.5 का, 5 लाख का, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी की हालत थोड़ी खराब है। मीन्स खराब क्या है कि डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, तो लेने वाले बहुत है, घर कम है, तो प्राइसेस ठोक के भाई लिए जाते हैं आजकल। 4.5 5 लाख का तो भाई 3 बेडरूम ही आता है। तो बात करते हैं कि जब आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू करी, प्रॉपर्टी हंट करना शुरू करी, और उसके बाद आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है, आपने ये वाला घर लेना है, तो आपने वहां पे डिपॉजिट रखा, ठीक है। डिपॉजिट आप सीधा ऑक्शनियर को दोगे, वो लेटिंग एजेंट को दोगे, जो उस प्रॉपर्टी से डील कर रहा है, चाहे वो 5 हजार हो, 10 हजार हो। वैसे 5-10 हजार ही भाई वो डिपॉजिट मांगते हैं जो ऑक्शनर होते हैं यहाँ के स्टेट एजेंट। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सोलिसिटर, जो आपका वकील है, जो आपके पेपर वर्क करेगा सारे, वो आपको ढूंढना है। डबलिन में हर एक जगह भाई, हर एक काउंटी में बहुत से सोलिसिटर्स हैं, बहुत से वकील हैं। 3-4 वकीलों के पास आप जाओ, देखो वो कौन सा प्राइस किस हिसाब से मांगते हैं। ज़्यादातर भाई वकीलों की फीस होती है 2,000 के आसपास, ठीक है, 2,000 के आसपास फीस होती है उनकी अपनी खुद की। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भाई अलग है, तो 2,000 वकील का भाई खर्चा आ जाता है। और जब आपने वकील वगैरह भाई सब कुछ कर लिया है, तब अपने ऑक्शनियर को अपनी डिटेल वगैरह देनी है कि ये मेरा वकील है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बैंक है, ठीक है, बैंक को अगर आपने किसी भी बैंक से लोन करवाया है या किसी ब्रोकर के थ्रू लोन करवाया है, उसको अपनी डिटेल्स देनी है, ठीक है। ये मेरा घर है, ये मैंने घर लिया है, ये मेरे सोलिसिटर की डिटेल्स है। और उसके बाद क्या होता है भाई कि आपका जो ऑक्शनर है, वो दूसरी पार्टी को बोलता है कि ये इसका वकील है, ऐसे, ठीक है। और वो फिर 21 दिन का टाइम होता है भाई, 21 डेज का, कि आपको
जो आपने घर लिया है, जो उसका वकील है, वो आपके वकील को कॉन्ट्रैक्ट सेंड करता है 21 दिन में, मतलब 3 हफ्ते में। जब आप डिपॉजिट रख देते हो ना, तो 3 हफ्ते में आपके घर के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आपके वकील को जाते हैं। और उस 3 हफ्ते में क्या होता है कि जब तक आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पहुंचते हैं, ठीक है, जो आपका ऑफर लेटर है, जो आपको बैंक ने पूरा, मतलब काफी बड़ा होता है भाई ऑफर लेटर ना बैंक का, तो वो उसमें सारा कुछ होता है कि क्या क्या आपको मॉर्गेज मिली है, कितने की मिली है, क्या परसेंटेज है, ये वो, क्या आपकी मंथली पेमेंट रहेगी, सब कुछ ऑफर लेटर होता है बैंक का। वो आपका बैंक आपके वकील को भेजता है। वो भी लगा लो 1 महीने का प्रोसेस लग ही जाता है पूरा बैंक को करने में, क्योंकि बैंक ने पहले वैल्यूएशन वगैरह करनी होती है घर की, जो भी आपने घर लिया है। वैल्यूएशन जो सेकंड हैंड घर है उनकी वैल्यूएशन थोड़ी जल्दी हो जाती है। जो ब्रांड न्यू हाउसेज हैं वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि लोगों को अपना स्नैगिंग वगैरह करनी है, फिर वैल्यूएशन ये वो, या पहले वैल्यूएशन होती है बाद में स्नैगिंग वगैरह होती है। तो न्यू डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है घर लेने में। जो ऑलरेडी घर बिल्ड है, सेकंड हैंड प्रॉपर्टी है, वहाँ पे वैल्यूएशन भी थोड़ी जल्दी हो जाती है। और उसके बाद आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं घर के, वो आपके वकील के पास पहुंच जाते हैं। और ऑफर लेटर्स हैं वो भी आपके वकील के पास पहुंच जाते हैं। कुछ ये 1-1.5 महीने का काम होता है, प्रोसेस होता है सारा। और जब आपके घर के भाई ऑफर लेटर्स पहुंच गए, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पहुंच गए आपके वकील के पास, आपके सॉलिसिटर के पास, तो वो आपका वकील भी टाइम लगता है, 1 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ले सकता है भाई, कि पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट्स रीड करने में कि सब कुछ ठीक है, कोई डिफेक्ट्स वगैरह तो नहीं है, फायर का कोई इशू तो नहीं है, पायरेट का भाई कोई इशू नहीं है उस प्रॉपर्टी में। तो वो पूरा अच्छी तरह रीड करके, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता आपका वकील उस कॉन्ट्रैक्ट से, तब तक आपको वो बुलाता नहीं है साइन करने के लिए। और उसके बाद अगर आपका वकील सेटिस्फाई है कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं, घर के कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ ठीक है, सब कुछ इन ऑर्डर है, तब आपको वो बुलाता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ, या अगर कोई भी सिंगल बंदा है, जो भी एप्लीकेंट है, आप उसके पास जाते हो विद अपॉइंटमेंट, तो आपसे वो साइन करवाता है कि ये आपके मॉर्गेज लेटर्स हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे, और बैंक का जो ऑफर लेटर है वहाँ पे, वो दोनों पे आपके साइन लेता है। और आपको वो काइंड ऑफ एस्टिमेट बता देता है, जो क्लोजिंग डेट उसको बोलते हैं कि कब क्लोज करेंगे हम ये ऑफर। और जब एंड में भाई क्या होता है कि जब आपका वकील भी खुश है, आप भी खुश हो, और दूसरे घर का जो वकील है, सॉलिसिटर भाई, वो भी खुश है, उसके बाद आपका वकील देखता है कि सब कुछ इन ऑर्डर है, सारे डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हैं, ठीक है। और तब आपका जो वकील है, जो आपका बैंक है जहाँ से आपकी मॉर्गेज इशू हुई है, वहाँ से वो रिक्वेस्ट करता है चेक की, कैश की रिक्वेस्ट करता है, जितने भी आपको लोन अमाउंट चाहिए, जितने भी आपको लोन अप्रूव हुआ है, वो रिक्वेस्ट करता है कि वो फंड्स हैं वो मुझे भेजे। तो वो मतलब कैश रिलीज की, फंड रिलीज की वो बात वहां से फिर शुरू होती है आगे। सारा पेपर वर्क वगैरह रेडी हो गया कि सब पेपर वर्क गुड है, फंड्स उसके पास पहुंच गए, फिर वो आपके वकील को पहुंचता है, अपना बोलता है कि गुड है, सब कुछ सॉर्टेड है, की रिलीज कर दो। फिर वो की रिलीज की रिक्वेस्ट करते हैं जो भी ऑक्शनर होता है उस टाइम पे। तो वो ऑक्शनर को फोन करते हैं कि आप अपनी घर की चाबी उठा लो। तो आपका वकील आपको फोन करता है कि सारे पेपर इन ऑर्डर है, फंड्स ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है, फंड रिसीव हो चुके हैं उनको। तो क्लोजिंग डेट आज हम रख रहे हैं, जिस दिन की भी क्लोजिंग डेट होती है वो आपको ईमेल करके या फ़ोन करके बताते हैं कि क्लोजिंग डेट हम आज रख रहे हैं। आज आप शाम को कभी भी जब भी अवेलेबल हो, जाके अपने नए घर की भाई चाबी ले लो। तो भाई ये सब कुछ प्रोसेस होता है घर लेने का। मुझे घर लेने में भाई लग गए थे कम से कम 4 महीने लग गए थे। बिटवीन कोविड मैंने घर लिया था, कोविड में थोड़ा डिले प्रोसेस था। आजकल भी भाई 3 से 4 महीने लगा के चलो, 8 से 12 वीक बोलते हैं वो, बट अब 12 से 16 वीक के बीच में 4 महीने का लगा के चलो कि घर लेने का प्रोसेस आयरलैंड में 4 महीने भाई लग ही जाते हैं। और उसके बाद भाई क्या होता है कि जो आपके रजिस्ट्रेशन है, लैंड रजिस्ट्री है, उसको टाइम लग जाता है। वो आपने सारा कुछ पेमेंट आपने अपने वकील को कर दी है, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे कर दिया सब कुछ, फिर आपका जो वकील है वो लग जाते हैं भाई रजिस्टर करने में ना, घर को लैंड रजिस्ट्री आने में मेरे लग गए थे 4 से 6 महीने के बीच में लग जाते हैं। वो कोविड टाइम था, अब शायद 2-3 महीने में आपकी जो लैंड रजिस्ट्री है, जो अपना वो आपके वकील को जाएगी। वकील आपको फिर बाय पोस्ट आपकी या ईमेल के थ्रू आपको आपकी लैंड रजिस्ट्री भेज देगा।
बट आप मूव हो सकते हो, जब भी आपको चाबी मिल गई स्ट्रेट ऑन आप वहाँ पे मूव हो सकते हो, रह सकते हो आराम से। और आपकी जो मॉर्गेज है, किस्त है भाई ना, जब वो फंड रिलीज करते हैं ना, आपके बैंक ने आपके वकील को फंड रिलीज करे, उस दिन से आपकी शुरू हो जाती है इंस्टॉलमेंट घर की। और इसके बीच में मैं एक और बात बताना भूल गया आपको बताता हूँ कि जब फंड रिलीज से पहले जब सारे डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है, तब आपसे आपका बैंक या फिर आपका ब्रोकर मांगता है कि हाउस इंश्योरेंस एंड लाइफ कवर, मॉर्गेज प्रोटेक्शन, ये दोनों चीज़ें आपको करानी पड़ती हैं। आपका बैंक ही आपको कांटेक्ट करता है कि ये मेरे पास ऑफर्स हैं, ठीक है, और ये इसका मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी लाइफ कवर की और हाउस इंश्योरेंस की। ये आपको दोनों चीज़ें मस्ट करानी पड़ती हैं भाई फंड रिलीज से पहले। तो ये था भाई आज का छोटा सा व्लॉग अबाउट मॉर्गेज अप्रूवल से लेके घर लेने तक भाई कितना टाइम लग जाता है, और क्या कुछ बीच में जो खिचड़ी पकती है वो मैंने आपको खिचड़ी सुना दी है कि ये कुछ चीज़ें होती हैं। जो बंदा पहली बार घर ले रहा है उसको आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हाँ ऐसा प्रोसेस वो फेस कर सकते हैं। और ऐसा ही प्रोसेस होता है भाई घर लेने के लिए, फर्स्ट टाइम बायर के लिए आयरलैंड में। तो कुछ लगा लो कि आपकी जर्नी शुरू होती है जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करते हो, ठीक है, उसके बाद बैंक के पास जाते हो, बैंक ने भी 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते लेने हैं अप्रूवल देने में, ठीक है। उसके बाद मतलब एक दो 3 हफ्ते आपके वहाँ लग गए, ठीक है। उसके बाद जो ये 4 महीने की जर्नी है, तो 4-4.5 महीने की जर्नी भाई शुरू होती है जब आप अपने मॉर्गेज के पेपर्स इकट्ठे करते हो और जब आपके पास आपको घर की चाबी मिलती है। तो 4 महीने का प्रोसेस मिनिमम भाई मान के चलो। तो ये था भाई लोग आज का छोटा सा व्लॉग अबाउट कि आप घर लेने का प्रोसेस क्या है भाई आयरलैंड में। आई होप आपको आज की वीडियो भाई बढ़िया लगी होगी। मैं ऐसे ही आयरलैंड के इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स वगैरह और मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स वगैरह भाई चलते रहते हैं, डालता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मेरे इंस्टा पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो, रेगुलर अपडेट्स वगैरह मैं वहीं डालता रहता हूँ। तो आज के ब्लॉग को भाई यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।